चलिए आप सभी को हमारे अपने इस YouTube चैनल यानी मिशन मैथ क्लासेज जहानाबाद पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं छोटे, वो क्लास 10th का मैथ पढ़ाएंगे, क्योंकि क्लास 10th का लगता है कि हम फिजिक्स स्टार्ट कर दिए थे और यहाँ से मैथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और मैथ में बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर त्रिकोणमितीय स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन आपको दिमाग में वो क्वेश्चन बढ़ रहा होगा कि सर आप तो द्विघात समीकरण पढ़ा रहे थे, तो आप कैसे त्रिकोणमितीय स्टार्ट करिएगा, ये आप सोच रहे होंगे। तो अगर डायरेक्ट अगर हम बीच में से अगर आपका द्विघात स्टार्ट करें तो बहुत सारे मेरे YouTube चैनल पर नए लड़के लोग पढ़ेंगे तो आपको परेशानी होगा। इसलिए जब आपका क्लास खुलेगा ना छोटे, तो जहाँ तक हम पढ़ाए थे वहीं से हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और यहाँ से हम लोग नया चैप्टर त्रिकोणमितीय स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम आपका क्लास में द्विघात समीकरण पढ़ा रहे थे, तो जब आपका क्लास ओपन होगा तो हम द्विघातें स्टार्ट करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक यहाँ से हम लोग त्रिकोणमितीय स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। चलिए, तो अब क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं सबको आप इंफॉर्मेशन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका न्यू चैप्टर हम आपको मैथ में ट्रिगोनोमेट्री, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है। ये आपको एग्जाम में 20 नंबर के पूछेगा। 10वां में तो आपको 20 नंबर का पढ़ना, लेकिन जैसे 10th क्लास के आप आगे 11 12 में आइएगा, इसके बिना कोई काम आपका पूरा नहीं होगा। ये आपको हर जगह हर मोड़ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। 10th क्लास में ये सब आपको पहली बार पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे आप 10th से आगे जाइए, आपको इसके बिना काम चलना मुश्किल है मेरे भाई, मेरे दोस्त। तो इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। इसको आपको गहराई से जानना होगा और वीडियो को एकदम कंटिन्यू आप लोग देखिए। हम आपको वीडियो पार्ट बाय पार्ट करके डालेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का कि पार्ट 1 है, इसके बाद जो आपका वीडियो जाएगा वो आपका पार्ट 2 जाएगा, पार्ट 3 जाएगा। इस तरह से हम आपको त्रिकोणमिति खत्म करेंगे। तो इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, इसको गौर करिएगा, एकदम अच्छा से समझिएगा। ठीक है। देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ये आपको एग्जाम में 20 अंक के पूछेगा। ठीक है। ये पहला पार्ट 1, बहुत अच्छा से आपको इसको समझना। पहली बार हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और सबके पास तो खैर भारतीय भवन की किताब ही होगा। भारतीय भवन से जब आप लोग पढ़ लीजिएगा त्रिकोणमिति, तो आपको कहीं से भी कोई परेशानी होने वाला मेरे भाई मेरे दोस्त नहीं है। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सब्सक्राइब करने से कहा होगा, बेल आइकन जो बटन है उसको जरूर दबाइएगा, घंटी आ गई, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे ना तो आपके पास तुरंत दौड़ चल जाएगा, कहेगा कि ना हम आ गए विकास सर के वीडियो पढ़ो, आपको हुरेगा पड़ेगा। कैसे क्लास में मारते थे वैसे। तो आप लोग सब्सक्राइब पूरा एकदम करिए, इधर उधर जो भी एकदम लेकिन सबको बताइए मेरे बारे में, और अधिक से अधिक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। ध्यान दीजिए,
जितने भी गांव घर में आपका स्टूडेंट है जो मेरे पास नहीं पढ़ते थे, सब उनको बताइए मेरे बारे में, सब लोग पढ़िए मेरे चैनल से। मेरा एक ही चैनल है बस, मिशन मैथ क्लासेस, इससे आप लोग बहुत अच्छा से पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपका इस चैप्टर है, इसको आप एकदम अच्छा से पढ़िएगा। कोई चीज़ भी पढ़ो तो सबसे पहले उसको बारे में हम जानते हैं कि है क्या। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति कहते हैं किसको, इसको रटेंगे नहीं छोटे, इसको समझेंगे। त्रिकोणमिति के अलग अलग करेंगे तो त्रिजोड़ कोण जोड़ मिति। त्रि के मतलब होता है तीन, कोण के मतलब कोण, और मिति मतलब मापना। यानी त्रिकोणमिति का जो अर्थ हुआ वो आपका तीन कोण का मापना हुआ। यानी इसमें हम तीन कोण के बारे में अध्ययन करें। अब याद कीजिए तो कि तीन गो कोण त्रिभुज में कि चतुर्भुज में, तब त्रिभुज में। अब कौन त्रिभुज के बारे में ये अध्ययन करते हैं अभी हमको मालूम नहीं, लेकिन हमको यहाँ तक समझ में आ गया कि त्रिभुज में, त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के बारे में प्रयोग करें। ठीक है, तो पहला बात आपसे कोई पूछेगा कि बताओ त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ के मतलब होता है सही अर्थ। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है तीन कोण का मापना। इसका अर्थ होगा तीन कोण का मापना। सबसे पहले त्रिकोणमिति का प्रयोग आर्यभट्ट ने किए थे। कौन किए थे, आर्यभट्ट ने, इसीलिए इनको जन्म कहा जाता है। कौन कहा जाता है, जन्म। इनका जन्म भारत देश में 476 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु आपका 550 ईस्वी में। हम आपको इतना गहराई से, हम आपको एकदम जीरो से हम आपको स्टार्ट कर रहे थे त्रिकोणमिति, एकदम जीरो से। और आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए ताकि आपका कोई परेशानी ना हो। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं छोटे, तो त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति हम किसको कहते हैं। सपोज डेट आपसे कोई पूछे तो पहला बात, त्रिकोणमिति का अर्थ तीन कोण का मापना होता है। देखिए इसको अलग अलग, त्रिजोड़ कोण जोड़ मिति। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना। यानी आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बोलिएगा तीन कोण का मापना। त्रिकोणमिति का जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है। इनका जन्म भारत देश में 476 ईस्वी में और मृत्यु 550 ईस्वी में हुआ था। बताइए यहाँ तक आपको त्रिकोणमिति के बारे में समझ में आ गया। आपसे कोई बोलेगा कि बाबू हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बोलिएगा तीन कोण का मापना। कुछ होता है तीन कोण का मापना। आपसे कोई बोले कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, तीन कोण का मापना। त्रिकोणमिति का जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है। आर्यभट्ट का जन्म भारत देश में 476 ईस्वी में और मृत्यु 550 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं छोटे कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा कहता है कि त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा है जिसमें, अभी आप लोग लिखिएगा कोई नहीं, और आप लोग जब पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे ना, तो आप लोग कॉपी और कलम एकदम साथ में आप लोग लेकर बैठिए। जिस तरह से हम लोग क्लास में पढ़ते थे उसी तरह से यहाँ भी हम लोग पढ़े। गणित की वैसी शाखा जिसमें दो न्यून कोणों से संबंधित तीनों भुजाओं के अनुपातों के बारे में अध्ययन करते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति है क्या, तब बोलिएगा कि गणित की वैसी शाखा। शाखा मतलब हिस्सा, ब्रांच। मतलब जब हम लोग मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में वो भाग मिलेगा, वो चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए, उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं, जिसमें दो न्यून कोण। अब बात आता है कि न्यून कोण के मतलब क्या आता है,
तो आप लोग 10वां में अधिक कोण, न्यून कोण, 9वां में 8वां में आप लोग पढ़े होंगे। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम, उसको हम न्यून कोण कहते हैं। दो न्यून कोणों से संबंधित और तीन भुजा। अब याद कीजिए कि कौन ऐसा त्रिभुज है जगह में दो गो न्यून कोण होता है और तीन गो भुजा होता है। तो याद कीजिए समकोण त्रिभुज में दो गो न्यून कोण होता है और तीन भुजा होता है। तीन भुजा होता है लंब, कर्ण, आधार। इसका मतलब त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। न्यून कोण के मतलब समझे कुछ हुआ? न्यून कोण का मतलब हो कि जिसका कोण, जिसका जो माप होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। तो याद करो समकोण किसको कहते हैं? जिसमें एक कोण का माप 90 डिग्री से कम हो। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब एक 90 होगा, तीनों 45 होगा। तो 45 तो 90 से छोटा, तो दो 90 से छोटा। तो देखो तो दो न्यून कोण ना हो गया। तो पहला बात एकदम समझिएगा अच्छा से। आपसे कोई बोलेगा कि बताओ समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं? तो दो न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसमें एक कोण का माप 90 डिग्री होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसमें तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम हो, उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आपसे कोई बोलेगा कि त्रिकोणमिति में कौन त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में। क्यों अध्ययन करते हैं? क्योंकि समकोण त्रिभुज में दो गो न्यून कोण होता है और तीन गो भुजा भी होता है। अनुपात के मतलब होता है बटा, मतलब तीनों के हम अनुपात करेंगे। और अनुपाते आपको समझना है। अगर आपको अनुपात समझ में आ गया तो समझिए कि त्रिकोणमिति खत्म हो जाए। तो अनुपात के बारे में हम आगे बहुत अच्छा से चर्चा करें, लेकिन तत्काल में एकदम पूरा समझिए। पहला बात, आपसे कोई बोले कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बोलिएगा तीन कोण का मापना। त्रिकोणमिति का जनक किनको कहते हैं? तो आर्यभट्ट के कहते हैं। आर्यभट्ट भारत देश के रहने वाले थे। इनका जन्म 476 ईस्वी में और मृत्यु 570 ईस्वी में हुआ था। आपसे कोई बोले कि त्रिकोणमिति में कौन त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं? तो समकोण त्रिभुज के बारे में। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होता है और उस तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। अब बात आता है कि समकोण और न्यून कोण किसको कहते हैं? तो समकोण की परिभाषा कहता है तो वैसा कोण जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो। न्यून कोण किसको कहते हैं? तो वैसा कोण जिसमें तीनों कोणों का जो माप हो 90 डिग्री से कम हो। अब आपसे कोई बोल दे कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं? हम लोग जब भाई त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे ना, तो इसका परिभाषा कहता है गणित की वैसी शाखा। मतलब हम लोग गणित पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, तो उसमें वो हिस्सा मिलेगा, इसमें वो भाग मिलेगा पढ़ने के लिए, जिसमें दो गो न्यून कोण से संबंधित तीनों भुजाओं के अनुपातों के। तो समकोण त्रिभुज में दो गो न्यून कोण होता है, तीन गो भुजा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आपको लगता है कि त्रिकोणमिति के कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में हम आपको बता रहे हैं छोटे। अभी आपको त्रिकोणमिति को एकदम समझना चाहिए, ठीक है। पूरा एकदम जीरो लेवल से हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति। एकदम अच्छा से आप समझिए। तो बताइए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? तो पहले आप हेडिंग दीजिए। पहले कॉपी कलम एकदम लिखा लिए और हेडिंग दीजिए ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, विषम। हेडिंग आप दीजिए ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। हेडिंग दे दिए, हेडिंग दे दिए तो नीचे डैश देकर लिखिए गणित की वैसी शाखा जिसमें, डैश देकर लिखिए गणित की वैसी शाखा जिसमें दो न्यून कोणों से
संबंधित, गणित की वैसी शाखा जिसमें दो न्यून कोणों से संबंधित तीनों भुजाओं के अनुपातों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। जल्दी इसको लिखिए तो गणित की वैसी शाखा जिसमें दो न्यून कोणों से संबंधित तीनों भुजाओं के अनुपातों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जब आप लोग एकदम पढ़ने के लिए स्टार्ट करें तो कॉपी और कलम एकदम साथ में रखिए। चलिए हेडिंग ये वाला लिख लिए। चलिए अब नीचे स्टार मार के लिखिए त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है सही अर्थ। नीचे स्टार मार के लिखिए त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ। तीन कोण का मापना होता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोण का मापना होता है। तीन कोण का मापना होता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोण का मापना होता है। नीचे स्टार मार के लिखिए त्रिकोणमिति का जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है। नीचे स्टार मार के ये लिखिए त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोण का मापना होता है। फिर नीचे लिखिए त्रिकोणमिति का जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है। आर्यभट्ट को कहा जाता है। चलिए अभी लिखिए तो नीचे फिर स्टार मार के लिखिए आर्यभट्ट का जन्म भारत देश में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म भारत देश में हुआ था। जल्दी लिखिए तो पूरा एकदम अच्छा से लिखिए। हो गया। चलिए फिर नीचे स्टार मार के लिखिए आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में तथा मृत्यु 550 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, नहीं उगरा मजेगा, उगेगा तब ना एकदम हिला देंगे काजी।
चलिए लिख लें, आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में तथा मृत्यु 550 ईस्वी में हुआ था। चलिए नीचे स्टार मार्क लिखिए। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है क्योंकि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है क्योंकि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। अब बात आता है कि न्यून कोण और समकोण किसको कहते हैं, तो तुरंत पूरा जब दिखाएंगे। यहां तक इसको जल्दी लिखिए। चलिए हो गया। चलिए नीचे समकोण त्रिभुज लिख के डैश दीजिए। समकोण त्रिभुज लिख के डैश दीजिए, ठीक है। डैश देके लिखिए वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का माप 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का माप 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ABC 90 डिग्री। नीचे एग्जाम्पल लिखिए। चलो हो गया। चलिए नीचे न्यून कोण लिख के डैश दीजिए। न्यून कोण त्रिभुज नीचे लिख के डैश दीजिए। न्यून कोण त्रिभुज डैश देके लिखिए वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम होता है तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे लिखो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम होता है तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तीनों कोण 90 से कम होगा। मान लीजिए कि 60 है, 70 है, 50 है, देखो तो तीनों कोण 90 से कम है। इसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं।
चलिए हो गया। चलिए लिखिए, चलिए नीचे स्टार मार के लिखिए, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर नीचे लिखिए, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। फिर नीचे लिखिए, त्रिभुज में तीन कोण होती है। फिर नीचे लिखिए, त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। अंग मतलब समझते हैं, जैसे आपसे कोई पूछे कि अपने शरीर का अंग बताओ तो खाली हाथ के बताएंगे, अंग मतलब पूरा बॉडी। तो 3 को भुजा, 3 को कोण, 3 और 3 6, इसीलिए त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। तो एक बात बताओ छोटे, ये तो लिख ले, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, त्रिभुज में 3 कोण होती है, त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। यार हम 0 से स्टार्ट किए। तो बताइए, आज का जो क्लास त्रिकोणमिति का था, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला क्लास था, लिखने वाला था। अगर आपसे कोई पूछे, जैसे हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट किए, तो अब त्रिकोणमिति के बारे में पता रहा कि त्रिकोणमिति किसको कहेंगे, त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति के मतलब क्या होता है, जनक कौन है, क्यों हम लोग पढ़े, कहे पढ़ रहे, सब बात होता है। तो पहला बात हम आपको बताएं कि त्रिकोणमिति का जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है। भारत देश के रहने वाले थे। इनका जन्म 476 ईस्वी में, मृत्यु 550 ईस्वी में। ठीक है। फिर हम आपको बताएं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोण का मापना होता है। फिर हम आपको बताएं कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। फिर हम आपको बताएं कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं, जिसमें एक कोण का माप 90 डिग्री उसको हम समकोण कहते हैं, जिसमें 90 डिग्री से कम हो उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। ये तमाम बातों के बारे में हम लोग चर्चा की। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद आप लोग जब पढ़ना छोटे स्टार्ट करें तो कॉपी और कलम एकदम साथ में लेकर बैठिए, और आपके गांव में, घर में जो भी लेकर हैं सबकी इन्फॉर्मेशन तब दे दीजिए कि विकास सरकार हम यूट्यूब पर तहलका मचाना एकदम आ गया, आपको कहीं से भी कोई परेशानी एकदम होने नहीं दे। तो यहाँ से आपका त्रिकोणमिति, हम फिजिक्स में आपका उधर हम स्टार्ट कर दिए, त्रिकोणमिति भी हम स्टार्ट कर दिए। हो सकता है कि आपका संस्कृत भी स्टार्ट हो, संस्कृत के सर आएंगे पढ़ाने, तो आप लोग एकदम अच्छा से पढ़ते रहिए, एकदम मन से पढ़िए, और प्रत्येक वीडियो को एकदम शुरू से लास्ट तक देखिए। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस पूरा जो भी हम आज बात बताएगा फिर से आप लोग रिवीजन करिए। ये पार्ट 1 था, आगे जो हम वीडियो डालेंगे उसको पार्ट 2 करेंगे, ठीक है।